हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक एंड टेक। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राफेल फाइटर प्लेन के कुछ फीचर्स के बारे में, क्योंकि ये इंडियन मिलिट्री फोर्सेस, इंडियन पैरा फोर्सेस में एक नया एडिशन हुए हैं रिसेंटली। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉकिंग अबाउट राफेल फाइटर प्लेन, तो इसे फ्रेंच की एक कंपनी डेसॉल्ट ने 1996 में इन्वेंट किया था, जिसको गवर्नमेंट की अप्रूवल 1997 में मिली एंड फिर फ्रेंच मिलिट्री फोर्सेस में इस फाइटर प्लेन को 2006 में इंक्लूड किया गया। अब इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जो राफेल को यूनिक बनाता है, विच इज़ कि ये ओमनी रोल फाइटर प्लेन है। ओमनी रोल फाइटर प्लेन्स वो फाइटर प्लेन्स होते हैं जो कि कई सारे फंक्शंस एक ही साथ परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी एफिशिएंटली। अब वो फीचर्स क्या हैं, जैसे कि एयर डिफेंस, अटैक के साथ साथ डिफेंस भी कर सकता है ये प्लेन, एनिमी टेरिटरी का मिलिट्री सर्वे भी कर सकता है, डायनेमिक टारगेटिंग भी कर सकता है। डायनेमिक टारगेटिंग इज़ बेसिकली इमीडिएट टारगेटिंग। क्लोज एयर सपोर्ट इज़ बेसिकली कि ये प्लेन फ्रेंडली ट्रूप्स एंड एनिमी ट्रूप्स को डिफरेंशिएट करते हुए मिसाइल्स को इस तरीके से फायर कर सकता है ऑन द ग्राउंड कि जिससे एनिमी ट्रूप्स को ज़्यादा हार्म पहुँचे। एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन रेट बहुत ज़्यादा है, लाइक जो फायरिंग है, जो टारगेटिंग ये प्लेन करता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज्ड होता ही है। न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी ये डिफ्लेक्ट एंड रोक सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, विच इज़ बेसिकली न्यूक्लियर डिटरेंस। बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये फ्लाइट में होते हुए, लाइक जब ये ऑलरेडी उड़ रहा होता है या फ्लाइट ले चुका होता है, उसके बाद भी दूसरे किसी फाइटर जेट के थ्रू इसे रिफ्यूल किया जा सकता है बिना लैंड किए। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर इस प्लेन के साथ हमें मिलता है। सेकेंडली, एक बहुत ही ज़्यादा जो कि यूनिक फीचर है जो कि सिर्फ राफेल के पास ही है, विच इज़ कि इसका वेट जो है 11 टन्स है एंड जो ये वेपन्स कैरी कर सकता है वो उनका वेट 16 टन्स तक का हो सकता है। बेसिकली कीपिंग इट सिंपल कि राफेल अपने वेट से 1.5 टाइम्स ज़्यादा वेट का वेपन्स कैरी कर सकता है। ये करने वाला राफेल सिर्फ एकमात्र अकेला फाइटर जेट है। अब इसके अगर कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो इसमें 3000 प्लस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हैं, 25 किलोमीटर्स लंबी वायरिंग लगी होती है इसमें, 7000 प्लस वर्कर्स का ज़रूरत पड़ती है एक राफेल को बनाने के लिए, एंड एक राफेल फाइटर जेट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है 2 ईयर्स। और इसको एम्बेड किया गया है इसमें काफ़ी सारे पैसिव सेंसर्स को, और ये फाइटर जेट कंप्लीटली सॉफ्टवेयर ड्रिवन फाइटर जेट है। जो कि कैसा है ये हम आगे देखेंगे। एंड जैसा कि मैंने बताया 25 किलोमीटर्स वायरिंग का इस्तेमाल होता है, तो आप सोच सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है इस फाइटर प्लेन का। अब वर्जन्स की बात करें तो राफेल बेसिकली 3 वर्जन्स में पाया जाता है, विच इज़ राफेल बी, सी एंड एम। राफेल बी जो कि सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाया जाता है, जो कि 2 सीटर प्लेन होता है। राफेल सी इज़ अ फुल फ्लेश्ड फाइटर जेट जो कि 1 सीटर होता है। राफेल एम नेवी पर्पसेस के लिए बनाया गया है। स्पेशल फीचर्स क्या हैं कि राफेल को रनवे जो है 400 मीटर का ही जरूरत होता है। 400 मीटर के रनवे पर ही अपनी फ्लाइट ले सकता है, जो कि बहुत ही कम डिस्टेंस होता है एक फाइटर जेट या फिर एक कोई भी प्लेन के लिए। मल्टी डायरेक्शनल रेडार। अब मल्टी डायरेक्शनल रेडार से हमारा क्या मतलब है कि विद इन 100 किलोमीटर ऑफ रेंज एक साथ राफेल फाइटर जेट इज द ओनली जेट जो कि 40 टारगेट्स को एक साथ टारगेट करके एंड उन पे अपनी मिसाइल छोड़ सकता है या फिर उनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। शेयरेबल ऑप्टिकल इमेज ऑफ डिटेक्टेड टारगेट्स। इसका क्या मतलब है कि जो भी इसके टारगेट्स होते हैं उसकी ऑप्टिकल इमेज ये क्रिएट कर देता है अपने पायलट के लिए, एंड ऑल्सो अगर वो टारगेट्स इसकी रेंज में नहीं हैं या फिर क्लैरिफाई या उतनी क्लियर ऑप्टिकल इमेज ये अब नहीं क्रिएट कर पा रहा है, तो अपने साथ उड़ते हुए जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं उनकी इमेज को ये शेयर कर सकता है या अपनी इमेज उन फाइटर जेट्स के साथ शेयर कर सकता है, ताकि सारे फाइटर जेट्स के जो भी पायलट्स हैं उनको ऑप्टिकल इमेजिंग मिल पाए।
एक बहुत ही अच्छा स्पेशल फीचर जो रफेल फाइटर जेट के साथ आता है कि इसमें रिकॉनेसेंस पॉड है, जो कि एक डिजिटल कैमरा है जिसका वेट 1 टन का है, मतलब 1000 kg। एंड उसका क्या है, एक स्पेशल फीचर जो हमें मिलता है इस रिकॉनेसेंस पॉड के साथ, डजंट मैटर हमारा प्लेन जो है कितनी स्पीड से चल रहा है, ये इमेज क्रिएट कर सकता है, इमेज एक कैप्चर कर सकता है इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्टिकल इमेजिंग फीचर रफेल के साथ मिल जाता है। अब इसमें स्पेक्ट्रा भी होता है जो कि एनिमी फाइटर जेट्स के रेडार को जैम कर देता है। ऑल्सो पायलट को वार्न करता है अगर कोई मिसाइल किसी और फाइटर जेट की अप्रोच कर रही हो या फिर कोई और फाइटर जेट इस फाइटर जेट को, रफेल फाइटर जेट को टारगेट करने का ट्राई कर रहा हो। और ऑल्सो अगर कोई मिसाइल आ रही है तो अल्ट्रावायलेट रेज को छोड़कर ये रफेल जो है उन अप्रोचिंग मिसाइल्स को डिफ्लेक्ट भी कर देता है। एंड दिस इज हाउ एयर डिफेंस परफॉर्म किया जाता है बाय रफेल फाइटर जेट। एक और स्पेशल फीचर जैसा कि मैंने बताया कि प्रिसीजन ग्राउंड टारगेट जो होता है, मतलब जो भी ग्राउंड पे टारगेट करने के लिए मिसाइल्स यूज होती हैं रफेल में, वो उनके साथ लेजर टारगेटिंग पॉड आता है जो कि एक प्रिसाइज्ड ग्राउंड टारगेट प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही इसमें एक गन भी हिडन होती है जिसको नाम दिया गया है जिया गन, जिसमें 3000 राउंड्स पर मिनट जो फायर करती है गन। दिस इज बेसिकली एक हिडन गन होती है जो कि जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकाली जाती है। 2000 लीटर्स तक के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स ये अपने साथ कैरी कर सकता है। और इसके साथ ही इसमें आते हैं ऑटोमेटेड कंट्रोल्ड कैनार्ड। अब ये कैनार्ड बेसिकली क्या करते हैं, फाइटर जेट्स को या फिर किसी भी प्लेन को एयर के साथ मूवमेंट करने के लिए फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अब चूंकि इस फाइटर जेट में ये ऑटोमेटेड हैं, कंट्रोल करे जाते हैं बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, तो इसी वजह से कोई भी मूवमेंट जो रफेल फाइटर जेट है वो किसी भी फाइटर जेट या किसी भी एयरक्राफ्ट से मोर एफिशिएंटली तरीके से परफॉर्म कर सकता है। एंड इसी रीजन की वजह से जो रफेल की लैंडिंग स्पीड है वो मिनिमम होती है, जिसकी वजह से इसका जो मेंटेनेंस टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो रफेल में ऑटोमेटेड मेंटेनेंस प्रेजेंट है, मतलब कि हर फ्लाइट के लैंड होने के बाद जो रफेल का इंजन होता है वो खुद ही अपने सारे फीचर्स, सारे पार्ट्स को रीचेक करता है। एंड अगर उसमें कोई फॉल्ट होती है तो उसे ठीक भी कर देता है। इनफैक्ट अगर उसके पास वो कैपेबिलिटी होती है, अदरवाइज वो इन्फॉर्म कर देता है जो भी इंजीनियर होता है उसको दैट या इस पार्ट में फॉल्ट आ रही है। एंड क्योंकि रफेल का एक मॉड्यूलर डिजाइन है तो इसका इंजन विद इन एन आवर चेंज किया जा सकता है, जबकि और किसी भी एयरक्राफ्ट की हम बात करें तो उसका इंजन चेंज करने के लिए एटलीस्ट 1 to 3 days लग जाते हैं। एंड अगर मैं स्पीड की बात करूं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है रफेल की, तो बहुत ज़्यादा र्यूमर्स आए कि रफेल कैन फ्लाई अप टू 2500 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ, बट ऐसा नहीं है। रफेल की मैक्सिमम स्पीड अभी तक जो इनकाउंटर करी गई है विच इज़ 1389 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के साथ रफेल फ्लाई कर सकता है। अब क्या क्या वेपन्स रफेल कैरी कर सकता है, बेसिकली माइका मिसाइल्स कैरी करता है रफेल विच इज़ एन एयर टू एयर मिसाइल जिसकी रेंज होती है 50 किलोमीटर्स। सेकेंड मिसाइल है मेटियोर, वो भी एक एयर टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल मैं जब बोलूँ तो उससे मैं रेफ़र करता हूँ जो कि दूसरे फाइटर जेट्स को टारगेट करने के लिए यूज़ करी जाती है। अब मैं मेटियोर पे था तो मेटियोर की बात करूँ तो ये भी एक एयर टू एयर मिसाइल है एंड इसकी रेंज है 200 किलोमीटर पर आवर। स्काल्प क्रूज एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो कि बेसिकली ग्राउंड टारगेट्स के टारगेट करने के लिए यूज़ करी जाती है एंड इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। फिर है एक एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल जो कि दूसरे वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मिसाइल्स ही काफ़ी होती है एंड इसकी रेंज है 70 किलोमीटर्स। ये सारे वेपन्स काफ़ी और भी एयरक्राफ्ट्स कैरी करते हैं, बट द यूनिकनेस जो रफेल के साथ आती है कि कोई भी एयरक्राफ्ट ये सारे के सारे वेपन्स एक ही साथ कैरी नहीं कर सकता। बट इफ़ वी टॉक अबाउट रफेल फाइटर प्लेन तो ये सारे के सारे वेपन्स रफेल एक ही बार में कैरी कर सकता है, एक ही साथ कैरी कर सकता है। अब टॉकिंग अबाउट द प्राइसेस जो कि पिछले साल इनफैक्ट बहुत ही टाइम से चर्चा में रहे हैं, हर न्यूज़ चैनल पे इवन सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई। तो टॉकिंग अबाउट रफेल्स प्राइसेस तो एक रफेल का प्राइस आता है $68 मिलियन या
बहुत ज़्यादा प्राइस है, बट उसके साथ ही ये एक शेल्फ लाइफ गारंटी करता है 75 ईयर्स की। मतलब 75 ईयर्स तक आप राफेल को प्रिजर्व कर सकते हैं विदाउट एनी मेंटेनेंस। तो जो $68 मिलियन इसकी प्राइस है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाती है इसकी शेल्फ लाइफ और इसके फीचर्स को देखते हुए। बिकॉज अगर आप 4 एयरक्राफ्ट्स बाय करते हैं तो भी आपका $68 मिलियन से ज़्यादा लग जाता है। एंड उन चारों की कैपेबिलिटी के साथ वाला अगर आप एक राफेल बाय करते हैं तो आई गेस एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा ओपिनियन है कि राफेल इज़ अ बेटर ऑप्शन टू बाय। इंडियन आर्मी में ये एक बहुत ही बढ़िया एडिशन है। लेट्स होप कि हम इससे हमारे जो भी एनिमी नेशंस हैं या नियर बाय नेशंस जो भी इंडिया का हार्म करना चाहते हैं उनको चेक में रख सकें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।